अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, चाय बना रहे हैं। और रात को एक कमेंट आया था कि सिस्टर MK का कमेंट आया हुआ था कि सिस्टर आपका पुराना जहेज़ किधर है। तो आज पुराने जहेज़ के ऊपर बात करेंगे और वो जहेज़ कहाँ पे है उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो अभी जो है ना मैं चाय बना रही हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह दुआ में मुझे याद रखिए। ये देखिए चाय बन गई है। और नज़ीर अहमद जो है ना वो कमेंट कर रहे थे कि छन्नी इस्तेमाल ना क्या करें क्योंकि ये जो है ना इसमें जरासीम होते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। पता नहीं कितनी दफ़ा ये चाय वाले बर्तन जो है ना इसकी धुलाई होती है। और हमारा माहौल इतना साफ़ सुथरा होता है ना, मतलब कि बच्चे ना बाहर की मिट्टी ना कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं होती जिससे बंदे को लगे कि जरासीम लग रही है। और ना ही छोटे छोटे बच्चे हैं, माशाल्लाह से बड़े बड़े बच्चे हैं और समझदार हैं। तो इस तरह से और फिर हमारी प्यालियाँ और ये छन्ना वगैरह चाय के बर्तन धुले हुए होते हैं। हाँ, पता नहीं 3-4 दफ़ा तो चाय बनती है, तो 3-4 दफ़ा जब ये धुल जाती है तो फिर वो भी साफ़ पानी से। और फिर इस पे कहाँ से जरासीम लग सकते हैं, वैसे इंसान खुद एक जरासीम है। व्यूअर्स, आप लोग कह रहे थे कि MK ने कमेंट करके कहा था कि आपका पुराना जहेज़ कहाँ पे है। तो ये 2 पेटियाँ जो हैं ये मेरे जहेज़ की हैं। ये ट्रंक भी मेरे जहेज़ का है और इसमें जो सामान पड़ा हुआ है 7 बिस्तर मेरे गर्मियों के थे, 7 बिस्तर सर्दियों के थे। ठीक है, तो उसमें से 5 बिस्तर वो भी एक रज़ाई के बग़ैर वो आए हैं और गर्मियों के 2 खेस भी नहीं आए। और बाकी जो सोफ़े थे वो मैंने बिल्कुल डैमेज हालत में थे, वो मैंने सेल कर दिए थे। ये देखें, ये मैंने खुद से बनवाई है, बाद में यहाँ आके बनवाई है। ये वाली चीज़ें जो है ना ये मैं यहाँ पे आई थी तब मैंने बनवाई थी। ये भी मैंने अब बनवाया है बाद में। और मैंने जो कपड़े वगैरह लिए ये 4 पाइयाँ ये वाली बनवाई, जो ये भी मैंने बाद में बनवाई है। एक बड़ी वाली अब इधर भी है और एक अब्बू के पास भी है, वो भी मैंने बाद में बनवाई है। और फ्रिज में मैंने अपना लिया है। ये वाली 4 पाई थी, ये वाली भी मैंने खुद बनवाई है। तो मैं यही कह रही थी कि ये सामान जो है ना बाद का वो मैंने खुद बनवाया था। और जो मैंने बर्तन अब यूज़ करती हूँ वो भी मैंने खुद ही लिए हैं। बर्तन में उन लोगों ने मुझे कोई चीज़ भी नहीं दी। वो कहते हैं 7 साल यहाँ पे रह के खा के गई है, इसलिए हम बर्तन इसको वापस नहीं देते। और इतने मेरे बर्तन वैसे थे भी नहीं, लेकिन बाद में मैंने वहीं पे बाद में 1 साल के बाद मैंने छोटे वाला डिनर सेट भी लिया था। और शीशे वाले शोकेस मेरी भरी हुई थी, शीशे वाला फ्रूट केक वाला जो सेट होता है वो सारी चीज़ भरी हुई थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई चीज़ नहीं दी। और बेड जो मेरा था ना उन लोगों ने जो भेजा, ऊपर वाला गत्ता तोड़ के भेजा, बिल्कुल टूट चुका था। और इतनी दीमक लगी हुई थी ना, इतनी दीमक लगी हुई थी, उसको मैं यूं उसको छान की उसकी करती या उसको साफ़ करती तो इतनी दीमक निकलती और बीच में सारे सुराख ही सुराख थे। अपनी चीज़ की हर कोई हिफाजत करता है, दूसरों की चीज़ की हिफाजत क्या करता है। उनको ये सब कुछ जो है ना वापस देना होगा, हिसाब किताब अल्लाह को देना होगा। मैं तो कभी उनको माफ़ नहीं करूँगी। वो जो मेरे बर्तनों में खा रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, मेरी रज़ाई ओढ़कर वो लेडी डियाना जो है ना वो सोई हुई होती है, तो इसका क्या मतलब है मैं उनको माफ़ कर दूँगी? मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी अम्मी की बनी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, आप लोगों ने रिश्ता नहीं रखा। आयत रो रही है, आयत सुबह सुबह रो रही है, बाहर जाने के लिए क्या जिद कर रही है, कहती है मैंने बाहर जाना है, इसलिए फिर उसको दरवाज़ा बंद कर दिया ना तो वो रो रही है। बाहर उधर जहाँ पे अबू बैठते हैं ना चारपाई पे, वहाँ पे बैठती है अफान लोगों के साथ, तो इसलिए अब रो रही है। तो मैं ये कह रही थी कि किसी की चीज़ पर अपनी हुक्मरानी करना ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है, आप लोगों ने रिश्ता नहीं रखना था, ना मैंने बसना था उनके बकौल उनके, ना मैंने बसना था ना उन्होंने बसाना था। तो जब एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो सामान भी, तो जैसे अब वसीम ने तिनका वापस किया है ना, तो चाहे उसकी शादी को 1 साल हुआ चाहे 2 साल हुए, वो चीज़ें तो मेरी थी अपनी। इन लोगों ने जो मुझे 4 सूट और 1 चादर दी थी ना, वो 4 सूट में 7 साल वहाँ पे रह के आई हूँ। उन 4 सूटों में मुझे नहीं याद कि 2 सूट मैंने इस्तेमाल किए होंगे, बाकी जहाँ पे गए होंगे। और कपड़े मेरे जितने भी पड़े हुए थे वो भी
कुछ कुछ बीच में से जो है ना उन लोगों ने निकाल लिए थे या यूज़ हो गए थे, कुछ भी किया, जो कुछ भी किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब मुझे वहाँ से निकाला गया था मेरे पाँव में जूती नहीं थी, सर पे दुपट्टा नहीं था। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे प्यार मोहब्बत खलूस ना हो, बददियानती हो, इज़्ज़त ना हो, तो वहाँ पे चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। और फर्नीचर की बात थी तो वो फर्नीचर मेरा सारा था, सेव वही है जो मैंने साबिर भाई के घर में रखी हुई है। वो पहले भी मैं वीडियो में शेयर कर चुकी थी, तो वो वाली सेफ है। तो बाकी शोकेस थी, सोफ़े थे, बेड भी था, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थे। तो वो कुछ लकड़ियाँ जल गई, कुछ फटे इधर उधर पड़े हुए हैं साबिर के घर में, और कुछ सोफ़े जो है ना वो हमने सेल कर दिए थे। दरवाज़ा मैंने अपने घर का लगवा लिया था, कुछ ऐसे ही करके मैंने वो बनवा लिए थे। बाकी यही 2 पेटियाँ बची हुई थी, इसमें से भी एक पेटी मेरी अम्मी की है, एक पेटी जो मेरी अपनी जहेज़ की। जो एक पेटी मेरी थी ना उसको बाहर पानी में रखा हुआ था वहाँ पे, तो उसकी चादर जो है ना नीचे से वो बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसको जंग को यूँ खुदराई करते थे ना, तो वो चादर जो है ना वो ढीली पड़ जाती थी, मतलब कि उसमें से सुराख होने लग जाते थे। तो वो ये साबिर के घर में पड़ी हुई थी अम्मी की भी 2 पेटियाँ थी, एक आयत की अम्मी को दी थी और एक साबिर भाई के घर में रखी थी फरहान की अम्मी को। तो वो उनकी ऑलरेडी 2 थी, तो ये तीसरी थी, बेच रहे थे, फिर उनको ज़रूरत थी। मैंने कहा कि ये अम्मी वाली मुझे दे दे, मैं अपनी वाली बेच के आपको पैसे दे देती हूँ। तो फिर मैंने उस टाइम ये अम्मी की जो है ना मैंने ख़रीद ली थी, पता नहीं 9-10 हज़ार की ऐसे ही ख़रीदी थी। तो अब तो 20,000 की आती है, 20,000 18,000 ऐसी आती है फ्रेम के साथ, 24,000 या 23,000 ऐसे ही बनती हैं। तो पेटियाँ, कुछ लोग कहते हैं कि पेटियों का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें स्टोर किए हुए बिस्तर भी पड़े रहते हैं। और फिर हम गांव में रहने वाले हैं, खुली चीज़ें, ये हर चीज़, बर्तन जो बच जाते हैं जो इस्तेमाल में नहीं होते वो रख देते हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं ख़ानदान जो अपनी बेटियों का जहेज़ बनाना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेकर पेटियों में रख देते हैं ताकि वो महफूज पड़ी रहें। तो यही चंद बातें थी जो आप तमाम बहन भाइयों से शेयर करनी थी। अभी जो है ना काम करते हैं, सालन वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, रोटी भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें आज मटर और आलू बना रहे हैं, आलू मटर। आज नौमी सब्ज़ी लेकर आया है माशाल्लाह, इतने ज़्यादा आलू लेकर आया है, टमाटर भी है। देखिए अबू को मैं यही कह रही थी, आप तो सस्ती सब्ज़ी लेकर आए हैं। आटा भी मैंने गूंद लिया है। ये खर खर होती है इसकी